विद्यार्थियों, आज हम लोग जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या एक अति आवश्यक और महत्वपूर्ण घटक है। यह आर्थिक विकास के लिए देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को दिशा और गति प्रदान करती है। प्रोफेसर हैंसन, आर्थर लुईस, कॉलिन क्लार्क, हर्समैन, रे बुस्किन, आल्फ्रेड बोन और E.F. पेनरोज ऐसे प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास में सहायक माना है। प्रोफेसर हैंसन ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है। इसी तरह हर्समैन का भी कहना है कि जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इन अर्थशास्त्रियों का विचार है कि बढ़ती हुई जनसंख्या बाजार के विस्तार को बढ़ावा देती है, जिससे निवेश को प्रेरणा मिलती है। परिणामतः उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होने लगती है, जिससे आर्थिक विकास प्रोत्साहित होता है। अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक होती है। इस संदर्भ में कुछ तर्क दिए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला, पूंजी निर्माण का स्रोत। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी देश को इस योग्य बना सकती है कि वह अपनी श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से को पूंजी निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में लगा सकती है। श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होता है, जिसमें अदृश्य बेरोजगारी के रूप में भी श्रमिक उपस्थित रहते हैं। इन अदृश्य बेरोजगार श्रमिकों को कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही सरलता से पूंजी निर्माण वाली परियोजनाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार अतिरेक श्रम पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रोफेसर नर्क्स का मत है कि अतिरेक श्रम शक्ति एक प्रकार की अदृश्य बचत है, जो अर्ध बेरोजगारी के रूप में इन अदृश्य संभाव्य बचतों को पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अतिरिक्त श्रम शक्ति पूंजी निर्माण का एक सुलभ साधन सिद्ध हो सकता है। श्रम शक्ति की आपूर्ति। दूसरा, श्रम शक्ति आर्थिक विकास की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील घटक है। इस तथ्य से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि श्रम शक्ति के आकार एवं उसकी गुणवत्ता ही किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की गति को मुख्य रूप से निर्धारित करती है। जैसा कि प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ अन्य स्थितियों के समान रहने पर श्रम शक्ति में वृद्धि है। श्रम शक्ति में संक्षिप्त योगदान इस बात पर निर्भर करता है कि क्या जनसंख्या में वृद्धि मृत्यु दर में गिरावट के कारण, शुद्ध अप्रवास द्वारा अथवा जन्म दर में वृद्धि के कारण हुई है। अतः स्पष्ट है कि श्रम शक्ति की पूर्ति के स्रोत के रूप में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, और एक विशेष बिंदु तक जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि का अर्थ उत्पादन की एक बड़ी मात्रा से है। तीसरा, बाजारों का विस्तार। जनसंख्या आर्थिक गतिविधियों का साधन और साध्य दोनों ही है, अर्थात लोगों द्वारा केवल संपदा या धन का उत्पादन ही नहीं किया जाता है, बल्कि उसका उपभोग भी किया जाता है। पूरकता के इस अर्थ में जनसंख्या वृद्धि उपभोक्ता के रूप में वस्तुओं के लिए मांग का सृजन करते हैं और बाजार के विस्तार संबंधी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, जो बदले में और अधिक विस्तार को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त विस्तृत घरेलू बाजार परिमाप की और भी बड़ी व्यताएं और विविधीकृत उत्पादन संरचना के निर्माण का
मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को विविध प्रकार के रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि बढ़ती हुई जनसंख्या वस्तुओं की अतिरिक्त मांग का सृजन कर किसी देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। चौथा, उत्पादन में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने से उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब जनसंख्या का आकार उस देश विशेष में उपलब्ध पूंजी और भूमि की तुलना में छोटा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में धनात्मक सहसंबंध होता है। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि गहन श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को बढ़ावा देकर श्रम की उत्पादकता में वृद्धि कर देती है। डॉक्टर ब्राइट सिंह का भी कहना है कि जनसंख्या वृद्धि गहन श्रम विभाजन और व्यापक विशिष्टीकरण को जन्म देती है, पैमाने की बचतों को संभव बनाती है, जिससे तकनीकी प्रगति और संगठनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिलता है। पांचवा, मानवीय पूंजी के निर्माण में सहायक। मानव अथवा मानवीय पूंजी से अभिप्राय तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित और कुशल श्रम शक्ति से है। यह निर्विवादित रूप से सत्य है कि किसी देश में भौतिक पूंजी का निर्माण मानवीय पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। देश में उपलब्ध मानव शक्ति के ज्ञान में जब वृद्धि करके और उसकी कार्यकुशलता एवं योग्यता में सुधार करने का प्रयास किया जाता है, तो उससे मानवीय पूंजी का निर्माण होता है, जिसका अंतिम प्रभाव प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर को ऊंचा उठाने का होता है। डॉक्टर कैंड्रिक का मत है कि श्रम उत्पादकता में वृद्धि औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अमेरिका और जापान का द्रुतगामी आर्थिक विकास है, जो पूरी तरह से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के कारण ही संभव हो सका है। छठा, कौशल निर्माण में सहायक। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स का विचार है कि आर्थिक उत्पादन में वृद्धि परीक्षित ज्ञान, टेस्टेड नॉलेज के स्टॉक का फलन है। कहने का अभिप्राय यह है कि नए खोज और उसका विकास प्रायः मानव के द्वारा ही किया जाता है, जो स्वयं जनसंख्या का परिणाम है। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या सृजनात्मक मस्तिष्कों का सृजन करती है, जिससे कौशल का बल मिलता है, उसका निर्माण होता है, नए ज्ञान का भंडार बढ़ता है और अंततः इससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। परिणामतः आर्थिक विकास प्रोत्साहित होती है। इन तथ्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है और यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। संभवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर साइमन कुजनेट्स ने कहा है कि प्रमाण प्रस्तावित करते हैं कि आधुनिक काल में जनसंख्या में वृद्धि अनेक देशों के कुल उत्पादन में इतनी वृद्धि लाई है कि वहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन में निश्चित दीर्घकालिक वृद्धि हुई है। धन्यवाद।